हाय गाइस। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको गाइड करूँगा नॉन फार्मा पार्ट ऑफ नाइपर जेईई एग्ज़ाम। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आ सकते हैं, सॉरी मतलब जो आते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पेपर मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इस बार शायद जो नाइपर है वो नाइपर मोहाली ही कराए, तो इससे मुझे आइडिया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी नाइपर मोहाली ने कराया था और मैंने सेम एग्ज़ाम दिया था। तो जो मैंने फेस किया है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से आए थे, और टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर, जो भी ट्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को देखने के बजाय ज़्यादा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि नाइपर जेईई में 200 क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ दिस 160 क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं फार्मा के, 40 क्वेश्चन होते हैं नॉन फार्मा के। यानी 40 क्वेश्चन जो है वो टोटली 20 मार्क्स बनाते हैं। ठीक है, और नाइपर जेईई में क्या होता है, एक एक ही मार्क्स पे, जैसे 67.5 मेरा मार्क्स था, और सॉरी उस पे ही कम से कम 8-10 बच्चे थे। ठीक है, तो आपका अगर पॉइंट में भी मार्क्स बढ़ते हैं तो आपकी रैंक जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है रैंक में, और आपको एक जो सीट हो मिल सकती थी वो सीट नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जांपल एक लड़का है जिसका रैंक जो है 45 है, और उसके दोस्त का रैंक है 46। ठीक है, तो 45 वाले को वो मिल गई कॉलेज, 46 वाले को नहीं मिली, सेम मार्क्स होने के बावजूद। ठीक है, तो आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा मुझे बोलने में दिक शायद मैं हकलाता हूँ शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हकलाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाना पहले स्टार्ट नहीं किया है, तो बस मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो कोऑपरेट विथ मी फॉर दैट। तो देखो, फार्मा से आप इजीली क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन रैंक अगर चाहिए तो आपको नॉन फार्मा करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन फार्मा तो आपको पता ही होगा क्या क्या करना है, वो मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग नॉन फार्मा देख लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से आए थे, और ईजी होते हैं, बहुत ही टफ नहीं होते हैं। एक तो बोर्डो मास से क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें क्या था ना, एक जो फ्रैक्शन आ गया था उसमें, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था और मैंने इसको छोड़ दिया था। और काश वो मैंने बोर्डो मास का जो रूल्स होते हैं उसको देखा होता तो ईजिली मैं इसको कर पाता। ठीक है, और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और फार्मा कंपनीज के बारे में आते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या आते हैं। और इंग्लिश, या वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है सिर्फ इंग्लिश के ही आए थे लास्ट ईयर। तो ये जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यूजली सभी बच्चे पढ़ते हैं, अपने जो भी मैथमेटिक्स से होंगे चाहे बायो से ही होंगे, लेकिन आप 10th तक तो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, तो परसेंटेज से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर सकते हैं आप। इसी पर्पज याद रखिएगा, ये जो टॉपिक्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोडोमास, HCM, LCM, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्वेश्चन जो आप कर लीजिएगा। बस इसका आप नॉर्मली आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और इसका इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ, और डिस्टेंस, और एक होता है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, ये भी अच्छे से कर लीजिएगा, सिंपल होता है, आता है। और बेसिकली आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा नंबर जो है 9, 12 और 3 तीनों से डिविजिबल है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लिविंग कुछ रिमाइंडर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो की लिंक चाहिए जो मैंने देखा था, वो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, या तो मेरे चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉप फार्मा कंपनीज क्या होती हैं, कभी कभी आ जाता है कि विच इज़ द टॉप फार्मा कंपनीज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और USFDA अप्रूव्ड ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मा नॉन फार्मा में आए चाहे मत आए, लेकिन फार्मा में आ सकता है, कौन सा न्यूली अप्रूव्ड ड्रग है, तो आप इसको FDA वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइजेस, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर तो नहीं आया था, लेकिन ये हमेशा आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ जनरल जो करंट अफेयर्स हैं वो देख लीजिएगा इसके लिए। बाकी ये जो यहाँ से क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन, मतलब बताया तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हैं, तो वही जो एक पूरा
लाइन दे देगा और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। तो आपको बताना होगा कि कौन सा जो है वर्ब पूछेगा तो वर्ब, कौन सा एडजेक्टिव, ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा आपके अपने चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था सर्विलांस का जो है स्पेलिंग बताओ। तो मैंने सर्विलांस तो वहाँ से जो लिखा होता है सीसीटीवी, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, तो मैंने वहीं से टिप दिया था, मेरा 0.5 मार्क्स बढ़ गया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और एंटोनिम और ये सिनोनिम्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग वही बेसिक रीजनिंग आप देख लीजिएगा, जैसे एक कोई भी ट्रेंड दे देगा, जैसे ए बी, फिर यहाँ पे बी सी, तो इसके आगे क्या होगा, तो सी डी हो जाएगा। ऐसे ही आता है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो सबसे पहले क्या है कि आप मैथ्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको आप ये क्या है आप मेमोराइज कर रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो छोड़िएगा ही मत, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार नाइपर मोहाली ही करेगी एग्जाम। और जीके में क्या है, आप अनप्रेडिक्टेबल होता है ना कि क्या आप पढ़ेंगे क्या आएगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप अपना ध्यान मेजरली आप फॉर्मा पे और इन तीनों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही मेरी आपके लिए गाइडेंस होगी। और हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप 100% श्योर हैं तभी उसको आप मार्क करिए नाइपर के लिए बेसिकली। और अगर 50% सर्टेनिटी है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में रिस्क ले लिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और अगर आप क्लूलेस हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आता है, तो आप इसको जरूर छोड़िएगा, क्योंकि 0.5 मार्क्स से इतना डिफरेंस आ सकता है आपके रैंक में, या आपको अच्छी सीट मिलते मिलते आपका ड्रीम जो भी डिपार्टमेंट होगा वो मिलते मिलते रह जाएगा, ठीक है। तो यही मैं आपको कहूँगा, ठीक है। अब ये जो है ये गलत दे दिया है, यहाँ पे 0.025 मार्क्स में डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया नॉन फार्मा कैसे करना है। आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको आपके लिए वीडियो भी ला सकता हूँ, और आपको अगर लिंक चाहिए मतलब कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं। मैंने सिंस गेट के लिए प्रिपेयर किया था, तो वहाँ से मेरा मैथ रीजनिंग तो हो गया था, लेकिन और मुझे पता नहीं था कि ये जो नॉन फार्मा पार्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं, तो मैंने इंग्लिश उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्योंकि ट्यूशन पढ़ाता था तो मुझे पता था, ठीक है, तो मेरा कुछ हो गए थे। लेकिन आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको ये नॉन फार्मा पार्ट करना पड़ेगा, और जो भी मैंने वीडियो में बताया आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। नेक्स्ट मैं आपको हर एक डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज वो आपको बताऊंगा, और कितने रैंक पे आपको कितने कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।